जन आंदोलन की ज्वाला रहे, सत्ता से सवाल पूछने की मिसाल रहे। गोरखपुर की जमीन आज उस लोकनायक के सम्मान में झुक गई जिसने कभी इमरजेंसी के अंधेरे में लोकतंत्र का सूरज जलाया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के असुरन चौक पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया और श्रद्धा से नमन किया उस पुरोधा को जो व्यवस्था परिवर्तन का प्रतीक रहा। गोरखपुर का असुरन चौक आज ऐतिहासिक हो गया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण करने। श्रद्धा के फूल चढ़ाए गए और लोकतंत्र के प्रहरी को याद किया गया। जेपी एक ऐसा नाम जिसने सत्ता के खिलाफ खड़ा होना सिखाया, जिसने संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूंका और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी पूरी उम्र लगा दी। मुख्यमंत्री योगी ने प्रतिमा का अनावरण करने के बाद लोकनायक के विचारों को युवाओं के लिए प्रेरणा बताया और कहा कि जेपी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि विचारों के एक जीवंत मशाल हैं। जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा अब असुरन चौक की शान होगी। तो चलिए सुनते हैं इस दौरान सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा। महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी श्री जयप्रकाश नारायण जी जीवन पर्यंत भारत और भारतीयता के लिए, उन जीवन मूल्यों के लिए उन्होंने अपना जीवन आगे बढ़ाया था, जिस पर भारत की मजबूत नींव टिकी हुई है। उन्होंने अपना जीवन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, देश के लिए जिया था। और ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर जो गांव है सिताब प्यारा, मां गंगा और मां सरयू का संगम स्थल गांव है, उस गांव में ही लोकनायक जयप्रकाश जी का जन्म हुआ था। अंतिम समय तक उस गांव से उनका जुड़ाव रहा और उन्होंने 1977 में अपने गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण की भी मांग की थी और अंतिम समय में ये मांग की थी कि उस स्वास्थ्य केंद्र का नाम उनकी धर्मपत्नी प्रभावती जी के नाम पर रख दिया जाए। लेकिन पिछली सरकारें जिन्होंने जयप्रकाश जी के नाम पे सत्ता तो हासिल की लेकिन यह नहीं कर पाई। गोरखपुर की ये तस्वीर न सिर्फ इतिहास को याद कर रही है बल्कि उस भविष्य की नींव भी रख रही है जिसमें लोकतंत्र सबसे ऊपर है।